अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम अली। मैं हूं तारिक मेमन। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया गेट्स अनलिमिटेड एक्सेस टू पेंटागन, ह्यूज डिसीजन बाय यूएसए फॉर इंडिया। अनलिमिटेड सक्सेस। तो भाई एक्सेस वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करता है? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएसए ने इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिविलेज दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के, टाइम्स ऑफ इंडिया के, और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है इंडियन डिफेंस अटैचे। अटैचे होता है कि जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव, ये हो सकता है एम्बेसी का या फिर मिलिट्री का, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर यूएस में जाता है तो उसको व्हाइट हाउस की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा डायरेक्टली वो बात कर सकता है पेंटागन से। और ये मैं कहूंगा अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। यूएसए ने ऐसी सहूलियत दुनिया में किसी भी कंट्री को नहीं दी कि डायरेक्टली आप बात कर सकते हो पेंटागन से, यूएस गवर्नमेंट के बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बाईपास करके। और ये अनाउंसमेंट करी है यूएसए के एयरफोर्स सेक्रेटरी ने। हंसी की बात यहां पर यह है कि यूएस के एयरफोर्स सेक्रेटरी को खुद कहना पड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकता ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि मुझे खुद डायरेक्ट एक्सेस नहीं है पेंटागन का। पेंटागन आपको पता होगा पूरी यूएस मिलिट्री, इनकी स्पेस फोर्स, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबका हेडक्वार्टर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेंटागन के अनलिमिटेड एक्सेस से इंडिया को क्या फायदा होगा, यूएसए ने सडनली ये फैसला क्यों लिया है। तो काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि युआन वैंग 5 आजकल काफी न्यूज में है, ये आखिर क्या है? ऑप्शन ए, ये एक चाइनीज स्पाई शिप है। ऑप्शन बी, ये चाइनीज मिलिट्री बेस है ताइवान के करीब। ऑप्शन सी, ये जापान का न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर है। या फिर ऑप्शन डी, ये ताइवान की पहली न्यूक्लियर सबमरीन है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो पेंटागन आपको पता होगा एक शेप भी होती है, जिस तरीके से हेक्सागन, ऑक्टागन शेप्स होती है, पेंटागन भी एक शेप है जिसकी होती है 5 साइड्स। और पेंटागन बिल्डिंग आप अगर देखोगे तो इसकी भी आपको 5 साइड्स मिलेगी। पेंटागन जैसे मैंने आपको बताया हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। यहां पर आप देख पाओगे वॉशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा पेंटागन। और पेंटागन को बनाने की जो कहानी है ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पेंटागन को एक्चुअली यूएसए ने जल्दबाजी में बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस की मिलिट्री बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, यूरोप में भी ये लोग ऑपरेशन कर रहे थे, जापान के अगेंस्ट भी वॉर लड़ रहे थे, तो इनको एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म चाहिए था, एक सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग चाहिए थी। तो इसीलिए 1943 में कंस्ट्रक्शन खत्म करी गई पेंटागन की। रिकॉर्ड टाइम में सिर्फ 16 महीनों में पेंटागन बन के तैयार हो गया। और पेंटागन की कंस्ट्रक्शन ओवरसी किसने करी थी? कर्नल लेस्ली ग्रोव्स ने। ये नाम हिस्ट्री में बहुत ही फेमस है। आई एम श्योर आपने ओपनहाइमर के बारे में सुना होगा। ओपनहाइमर वो आदमी है जिसने एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया था यूएसए के लिए प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंडर। बहुत ही जल्द ओपनहाइमर की एक मूवी भी आने वाली है जिसको डायरेक्ट करेंगे क्रिस्टोफर नोलन। तो ओपनहाइमर को सब लोग जानते हैं, मगर लोग ये नहीं जानते कि ओपनहाइमर यूएस मिलिट्री के पार्ट नहीं थे, यूएस मिलिट्री की तरफ से थे जनरल लेस्ली आर ग्रोव्स। और इन्हीं के अंडर ओपनहाइमर ने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंडर वो एटॉमिक बॉम्ब बनाए जो जापान पे गिराए गए थे। तो पेंटागन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 में इसका अहम रोल था। उसके बाद यूएसए पर जब अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ 9/11 टेररिस्ट अटैक, तब उस वक्त पेंटागन पर भी एक पैसेंजर प्लेन आतंकवादियों ने दे मारा था। यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है पेंटागन की। ये जो यहाँ पे आप डैमेज देख रहे हो, यहाँ पर आतंकवादियों ने यूएसए का ही पैसेंजर प्लेन हाईजैक करके इन्हीं के मिलिट्री हेडक्वार्टर में दे मारा था। ये कहा जाता है कि यूएसए की मिलिट्री के लिए सबसे शेमफुल दिन था कि सीधा इनके हेडक्वार्टर को हिट किया गया। अब मुझे पता है यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, अच्छा ठीक है यूएस मिलिट्री का तो ये एक हेडक्वार्टर हो गया, केंद्र हो गया, क्या इंडिया के पास भी खुद का पेंटागन है? देखिए हमारे पास साउथ ब्लॉक है। यहाँ पे आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूँ तो दिल्ली में आप देख पाओगे बिल्कुल इंडिया गेट के पास आपको मिलेगा साउथ ब्लॉक। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है राष्ट्रपति भवन, द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर बैठती हैं। सीधा आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया गेट। ठीक है, ये इंडिया गेट हो गया, पीछे हो गया नेशनल वॉर मेमोरियल। और फिर यहाँ पे आप देखोगे 2 बिल्डिंग्स आपको दिखेगी। इसको हम कहते हैं नॉर्थ ब्लॉक, इसको कहते हैं साउथ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में प्राइमरली आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो अमित शाह जी बैठते हैं यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक में। और साउथ ब्लॉक में बैठते हैं डॉक्टर अजय शंकर और राजनाथ सिंह जी, तो भारत का विदेश मंत्रालय
और हमारा जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो संभाला जाता है साउथ ब्लॉक से। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा जब इंडिया चाइना की बात चलती है, बॉर्डर की बात चलती है, इंडिया पाकिस्तान की बात चलती है, तो आर्टिकल्स में लिखा होता है कि साउथ ब्लॉक हो सकता है कि ये कदम ले, साउथ ब्लॉक से ये खबर आ रही है। तो टेक्निकली पेंटागन जितना भव्य बड़ा तो नहीं है हमारा मिलिट्री सेंटर, मगर इसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि यूएसए की तरह हमारी कोई ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस है नहीं। यूएसए की आप अगर देखो मिलिट्री फ्लीट आपको मिलेगी पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में और जगह भी। हमारा प्राइमरली फोकस रहता है इंडिया की बॉर्डर को डिफेंड करने में। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है, समझ में आ गया, तो बेसिकली पेंटागन का अब डायरेक्ट एक्सेस मिल चुका है इंडिया को। मगर यूएस ऐसा क्यों करेगा? यूएस ये डायरेक्ट एक्सेस देकर इंडिया को क्या एडवांटेज दे रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली यूएसए की हेल्प मांग सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, कल को अगर मान लो कि कुछ मिलिट्री हमको असिस्टेंस चाहिए यूएसए से, तो वैसे भी उनकी गवर्नमेंट से भी बातचीत अगर हो जाती है तब भी पेंटागन तक हम पहुंच पाएंगे। मगर ये जो पर्टिकुलर स्टेप है यूएसए का, ये बताया जा रहा है कि जॉइंट वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग पर है। पेंटागन इससे पहले बहुत बार कह चुका है कि यूएस चाहता है कि इंडिया के साथ जॉइंटली वेपन्स डेवलप किए जाएं। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर यूएस मानता है कि अगर ये लोग प्रॉपरली फोकस करते हैं तो जेन्युइनली इंडिया रशिया से दूर हो सकता है। क्योंकि अभी देखो, यूएस चाहे जितने भी वेपन्स ऑफर कर ले, मगर रशिया जो हमको ऑफर करता है उसको यूएस रिप्लेस नहीं कर पाएगा। रशिया के साथ मिलकर हम ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं, एक हाइपरसोनिक मिसाइल हम डेवलप कर रहे हैं जो इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यूएस इज नॉट गिविंग अस एनी वेपन लाइक दैट। हम कुछ उनके साथ ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करते भी नहीं है वेपन की अभी। तो पेंटागन ये सब चेंज करना चाहता है, मगर काफी बार प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाइट हाउस में या फिर और डिपार्टमेंट में जब प्रपोजल जाते हैं तब पेंटागन और इंडिया का डीआरडीओ, तब पेंटागन और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये लोग अपने प्लान स्मूथली आगे बढ़ा नहीं पाते। तो ये आप कह लीजिए जो पूरा प्रोसेस है वेपन्स की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का, ये और ज़रा स्मूथ कर दिया गया है। और अब पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है कि इन द फ्यूचर इंडिया और यूएस एटलीस्ट कोई ना कोई एक बड़ा जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोजेक्ट है ऑफ वेपन्स ये अनाउंस करेंगे। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये जो स्टेप है यूएसए का लिया गया है एक ऐसे टाइम में जब व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंसमेंट करी है कि रशिया के जो सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक मॉडर्न वेपन्स हैं ये रशियन एलाइज के लिए अवेलेबल है। रशियन एलाइज में आपको पता होगा इंडिया भी आता है। तो सिंस रशिया के इनकम के सोर्सेज लगातार कम हो रहे हैं, रशिया अब बेसिकली जो भी इनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस वेपनरी थी, जो भी वेपन्स ये पहले सेल करते नहीं थे, अब इसको भी ये सेल करेंगे। तो ये जो अनाउंसमेंट है पुतिन की, ये देखकर यूएस और जरा अब एक्टिव हो गया है। और अब बेसिकली आप एक कंपटीशन देखोगे यूएस और रशिया के बीच में कि फ्यूचर में इंडिया के साथ जॉइंट वेपन मैन्युफैक्चरिंग जरा कौन सा देश करता है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है मैं कहूंगा। यूएसए ने ये भी अनाउंस किया बाय द वे कि इंडिया वो देश है जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और इंडिया को एक डायरेक्ट एक्सेस भी है पेंटागन का। तो इंडिया यूएस रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी आप अगर देखो तो एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। बस अब देखना ये होगा कि इन अनाउंसमेंट्स के बाद कुछ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग मटेरियलाइज होती है या फिर प्रोजेक्ट फिर से अटक जाएंगे ना। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि युआन वांग 5 आजकल न्यूज़ में है, ये आखिर क्या है? तो सही उत्तर यहाँ पे है, ये है ऑप्शन ए, एक चाइनीज स्पाई शिप। और ये अब पहुंच चुकी है श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में। और चाइना ने इंश्योर किया कि जब इस शिप का वेलकम किया जाए श्रीलंका में तो बहुत से लोग यहाँ पे पोर्ट में मौजूद हो। यहाँ पर आप देख पाओगे वीडियो, इस तरीके से शिप को जो चाइना की एम्बेसी के लोग हैं उन्होंने वेलकम किया है इन श्रीलंका। श्रीलंका का कहना यह है कि ये स्पाई शिप श्रीलंका में डॉक तो कर रही है, मगर इसके रेडार बंद रहेंगे जब तक ये शिप श्रीलंका में रहेगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, नीट, आईआईटी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेंगे यहाँ पे ये सब लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप 2024-25 में एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ये पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
चले जी, वीडियो खत्म हो गई और इंटरेस्टिंग थी वीडियो। तो भाई साहब अमेरिका जो है ना वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया जो हमारी तरफ आ जाए, बिल्कुल। और लेकिन इंडिया के लिए भाई बहुत फायदेमंद चीज है। सही ये बात। इंडिया की अगर- तो पांचों ही घी में है ना घी में भाई। भाई। मैं तो कहता हूँ सारा का सारा घी के अंदर है। और जिस तरह अगर ये मिल जाते हो, बल्कि उन्होंने तो ऑफर कर दी, तो मतलब इंडिया तो मना कर ही नहीं दे सकता। नहीं, इस चीज को तो मना करना चाहिए भी। इंडिया दोनों तरफ से भी बेनिफिट ले रहा है। जितना मर्जी रशिया के जो है ना हथियार जदीद हो, जितने मर्जी अच्छे हो, अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। तो भाई साहब अमेरिका के जो लेकिन जितना फायदा रशिया दे रहा है उतना अमेरिका, मतलब ये सिर्फ ना कांटा फेंक रहा है कि कांटा मछली फेंक रहा आए, है भाई सही साहब। बात है। सिर्फ अपना कांटा फेंक रहा है। और रशिया अमेरिका ने इंडिया पिछले का दिनों ऐसे- बोला था ना ऐसे मिलकर भाई कोई ना है। कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे डिफेंस के रिलेटेड, लेकिन वो सही तरीके से नहीं हो। लेकिन रशिया ने भाई- बोल दिया इंडिया से वो जो अलाइज है, जो जदीद वेपन है वो सेल आउट करेंगे इंडिया को। हाँ। पहले नहीं करते थे। कितना बड़ा अमेरिका भाई सिर्फ ना समझ हाइपरसोनिक जो है वो भी वो भी बना रहे मिलकर। अच्छा वो तारा इंडिया के अंदर बनाएंगे या रशिया के नहीं, अंदर? वो तो इंडिया में ही ब्रह्मोस इंडिया में। बनेगा ना। ब्रह्मोस जो ब्रह्मोस का नहीं, नया हाइपरसोनिक जो है वो हाइपरसोनिक भी बनेगा, इधर ही बनेगा। लेकिन जो अमेरिका वो नहीं चाहेगा मैं उधर से आके वो इंडिया अपनी के अंदर- टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं देना चाहता ना भाई ना। ये भी उसका है। लेकिन अब तो वो ऑफर तो कर रहा है, जिस तरह वो कर रहा है ऑफर, तो साफ ज़ाहिर टेक्नोलॉजी भी देगा। लेकिन जो मौजूदा हालत है ना भाई, उसमें अमेरिका को इंडिया की बहुत ज़रूरत है। सही अगर इंडिया हाथ से निकलता है तो भाई अमेरिका का इधर तो एशिया में कोई रोक दबदबा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जी। उसको इधर रखने के लिए इंडिया लेकिन की अमेरिका जरूरत को है। जरूरत है तो इसके एशिया के अंदर इंडिया की जरूरत है। चाइना अब को भाई भी साहब और इंडिया रूस को भी। पाकिस्तान की तरह एक साइड नहीं लेता। लेकिन अमेरिका को छोड़ के चाइना की तरफ चला गया तो जरूरत तो रशिया को भी है, इसी वजह से भाई वो साहब, उसको इतनी बड़ी छूट या इतने ज्यादा दे अमेरिका- रहा है सहूलतें वगैरह। अमेरिका ये तो देखो ना। इंडिया के रशिया से ताल्लुकात पुराने हैं, हाँ। अच्छे हैं। वीटो पावर आज तक रशिया की इंडिया इस्तेमाल करता रहा है। सही बात। इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा दिया रशिया ने। जी। तो इंडिया रशिया को इतने आसानी से छोड़ नहीं सकता। पुरानी दोस्ती है, लेकिन भाई जब मौजूदा हालात हैं। इतने मुश्किल हालात थे रशिया के तब नहीं इंडिया और भाई ने उस वक्त छोड़ा। इंडिया गरीब, इंडिया की क्या हालत है, गरीब कंट्री था भाई। नहीं, और उस ये- वक्त इंडिया का रशिया साथ देता रहा है। हाँ अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता था, इंडिया का हाँ, साथ तो रशिया का। इंडिया तमाम जो है ना पहलुओं को मद्देनजर रख के तो ही नहीं वो कोई ना कोई इकोनॉमी को step अपनी लेगा। इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जब हो जाएगी तब Direct देखा नहीं। अमेरिका को बोलना है या रूस को बोलना है। डायरेक्ट पहले नहीं, वो benefit डायरेक्ट ले रहा नहीं है तो दोनों से। इनडायरेक्ट तो वो दुश्मन है ना इंडिया का। साफ है इकोनॉमी के लिहाज क्यों से तारक दुश्मन भाई, है सारे जब आपस में। पाकिस्तान को हथियार देता है, पैसा देता है कि इंडिया पर हमला करो, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो भाई साहब दुश्मन तो है ना। वो दुखती रग भी है। सही बात। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि जो इंडिया जो है वो ज्यादा ऊपर उठ जाए, क्योंकि हाँ। सुपर पावर की रेस में भाई हाँ। अगर आज चाइना चुभ रहा है तो कल को इंडिया भी चुभेगा। चुभेगा। लेकिन आज मौजूदा हालत में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की, चाइना और रशिया दोनों को काउंटर करने के लिए इंडिया की जरूरत है अमेरिका को। सही बात। तो वो भाई वो जोरे डालेगा, डालेगा। पत्ते सारे डालेगा। लेकिन भाई इंडिया के जो सियासतदानों की बात करें तो भाई वो अपनी जेबें नहीं भरते। सही बात। वो मुल्क वो की मफादात कंट्री को को देखते हैं। आगे रखते हैं और जो कंट्री के हक में अच्छी चीज होती है, अच्छा फैसला होता है वो करते हैं। वो रशिया से भी फायदा ले रहे हैं, वो चाइना से भी फायदा ले रहे हैं, अमेरिका से भी ले रहे हैं, और अपने मुल्क को ऊपर लेकर आ रहे हैं। उठ रहे हैं सही ना। बात है। जी। जो भाई मेरे साहब खिलाफ ख्याल था ना तारक भाई, इंडिया एक वैड कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर जिसकी किसके साथ ना सिर्फ पाकिस्तान के है कोई बाकी वो हर तो कंट्री के पाकिस्तान है, ताल्लुकात मतलब वो तो- तिजारत करता वो रहता तो है। पाकिस्तान बन करके बैठा है, अगर पाकिस्तान आज खोले तो सही इंडिया बात ने है। करना कर लो। लेकिन और कोई ना कंट्री किसी ना किसी कंट्री से मुखालफत कर ही रहा है। इंडिया ऐसा कंट्री चाइना के साथ मुखालफत उसके साथ ट्रेड नहीं करता। करता है। तिजारत तो कर रहा है। वही ना, वो- वही तो ये- पूछ रहा हूँ भाई साहब, ट्रेड तो कर रहा है ना, चाहे खराबी भी चल रही है। हाँ। और बाकी भाई साहब अगर अमेरिका के साथ इंडिया के इस तरह की जो अनलिमिटेड जो है एक्सेस हो सकता है, तो भाई साहब इंडिया जो है ना वो ज्यादा जदीद जो हथियार हैं चाइना से तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सही बात जाएगा है। इंडिया। तो ये इंडिया के लिए बहुत फायदामंद चीज प्राउड है। मोमेंट है और भाई, पेंटागन के अंदर इजाजत लिए बगैर चले वो जाना। वो कहता है मुझे खुद नहीं, वो जो उनका आर्मी चीफ हाँ, कहता है मुझे भी उसको नहीं है। बताएं। हो सके तो बड़े बड़े सियासतदानों को ना हो, नहीं होती भाई, लेकिन इंडिया को देख लो। ये तो भाई इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है। और ये भाई
ये जो आज जो आपको ये एक्सेस मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला, ये मेहनत से कमाया है। जी। ये जो खुद को कहते हैं ना, वो इकबाल का शेर याद आ गया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और आज अमेरिका खुदा नहीं बोल रहा, लेकिन सुपर पावर है भाई, वर्ल्ड में उसके दबदबा है। सही। आज वो इंडिया को खुद बोल रहा है भाई आओ हमारे पास आओ, चाहे हम आपको पैसे भी देते हैं, हथियार भी डेवलप करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, हमारी तरफ आओ सही। सही बात। हालांकि उसने बाइडेन ने सीधा सीधा बोल भी दिया था कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें इंडिया की जरूरत है। साफ ज़रा इंडिया को भी पता है। तो ठीक है भाई, और बताइएगा कि इस ये जो एक्सेस मिला है, इसके और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इंडिया के लिए, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।